अगली सुबह चेहरे पर धूप पड़ने की वजह से बानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कुछ देर में बानी की नींद ख़त्म हो गई थी। बानी बेड की दूसरी तरफ देखती है। वो जगह खाली थी। बानी धीरे धीरे से उठने की कोशिश करती है, जिससे बानी की आह निकल जाती है। फिर भी बानी हिम्मत करके हेडबोर्ड से सर लगाकर बैठ जाती है। बानी रूम में चारों तरफ देखती है। सारा सामान बिखरा हुआ था। कांच के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। बेड के साइड में बानी के कपड़े फटे हुए पड़े थे। एक तरफ रेहान्स के कपड़े पड़े थे। बानी खुद से, रेहान्स कहाँ है? तभी दरवाज़ा खुलता है और रेहान्स अंदर आता है। बानी रेहान्स को देखती है। रेहान्स बानी को बिना देखे पंजों के बल बैठकर बानी की फ़ोटोज़ उठाता है। बानी एकटक रेहान्स के हर मूव को देख रही थी। रेहान्स पूरा रूम साफ करता है। बानी हिम्मत करके, रेहान्स तुम बानी की आवाज़ सुन रेहान्स सर उठाकर उसे देखता है और घूरता है। रेहान्स को खुद की तरफ घूरता पाकर बानी की आवाज़ उसके गले में ही रह जाती है। रेहान्स बानी के पास जाता है और बानी का चेहरा शाइन से पकड़कर ऊपर की तरफ उसका चेहरा देखने लगता है। बानी रेहान्स का चेहरा देखते हुए, रेहान्स प्लीज़, रेहान्स सर्द आवाज़ में, प्लीज़ वाट वाइफी, बानी तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज़ में, नॉट एट ऑल वाइफी, मैंने सिर्फ अपना गुस्सा निकाला था, तुम्हें माफ़ी नहीं दी है। तुम्हें माफ़ी नहीं दी है, बोलकर रेहान्स बानी की सैन छोड़ देता है। रेहान्स की बात सुन बानी की आंखें नम हो जाती हैं। रेहान्स मुड़कर जाने लगता है। तभी बानी उसका हाथ पकड़ लेती है। बानी जल्दी से, रेहान्स तुम आह। ये सुनते ही रेहान्स झट से मुड़ता है और देखता है कि बानी अपनी आंखें बंद किए अपने होठों को दबाए दर्द बर्दाश्त कर रही थी और करने की कोशिश भी कर रही थी। बानी ने अभी भी रेहान्स का हाथ पकड़ा हुआ था। रेहान्स बानी का चेहरा दोनों हाथों में भरकर, सी रिलैक्स वाइफी। रेहान्स की बात सुन बानी अपनी आंखें खोलती है। रेहान्स बानी का गाल सहलाते हुए, दर्द हो रहा है? बानी नम आंखों से, तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। बानी की बात सुन रेहान्स कुछ नहीं कहता। रेहान्स बानी को छोड़कर कपबोर्ड से एक शर्ट निकाल लाता है। रेहान्स शर्ट बेड पर फेंककर बानी को एक झटके से गोद में उठा लेता है। बानी इस वक्त नेक्ड थी। रेहान्स के अचानक उठाने से बानी अपना चेहरा रेहान्स के सीने में छुपा लेती है। रेहान्स बानी को वॉशरूम में ले जाकर बाथ टब में बिठा देता है। बानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। रेहान्स बानी के कान में, वाइफी पहली बार मेरे सामने तुम इस कंडीशन में नहीं हो, बोलकर रेहान्स बानी को ईयर लोब को बाइट कर लेता है। बानी धीरे से आंखें बंद किए हुए, रेहान्स प्लीज़ गो। बानी की बात सुन रेहान्स एक नज़र बानी की बॉडी को देखता है और रेहान्स के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। रेहान्स वहाँ से चला जाता है। बानी अपनी बॉडी देखती है। उसकी बॉडी पर हर तरफ काटने के निशान थे जो हल्के नीले हो गए थे। हाथों पर रेहान्स की उंगलियों के निशान थे। थोड़ी देर बाद बानी खड़ी होती है और बाथरोब पहन लेती है। बानी मिरर से सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखती है। बानी के गले पर काटने के निशान थे। होठ पर भी बाइट के मार्क्स थे। बानी खुद को देखकर गहरी सांस लेती है और बाहर जाती है। बानी बाहर आकर रेहान्स को देखती है जो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। रेहान्स
बानी को देखता है और अपना फ़ोन बेड पर फेंककर बानी को गोद में उठाकर बेड पर बिठाता है। बानी अपना बाथरोब उतार देती है। रेहान्स बानी की बॉडी पर ऑइंटमेंट लगाता है और उसे अपनी शर्ट पहना देता है। बानी रेहान्स को देखते हुए, तुम कब तक मुझसे बात नहीं करोगे? रेहान्स सर टेढ़ा करके, बात करना इम्पोर्टेंट है क्या वाइफी? अगर बात करनी ही होती तो तुम मुझे बता देती कि खालिद ने क्या किया था। बानी लाचारी से, सही टाइम नहीं मिला था रेहान्स। रेहान्स झुककर बानी की आंखों में देखते हुए, टाइम का वेट करना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है वाइफी, बोलकर रेहान्स रूम से बाहर चला जाता है। बानी दोनों हाथों से अपना चेहरा रब करते हुए, क्या करूं? यहाँ रेहान्स नाराज़ हैं और वहाँ मम्मा पता नहीं कैसी होंगी। बोलते हुए बानी की नज़र रेहान्स के फ़ोन पर जाती है। बानी रेहान्स का फ़ोन उठा लेती है। बानी रेहान्स के फ़ोन को कुछ पल देखकर, नो, रेहान्स का फ़ोन यूज़ किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बोलकर बानी रेहान्स का फ़ोन बेड पर रख देती है और उठकर रूम से बाहर जाती है। रेहान्स जो डाइनिंग टेबल से टिककर खड़ा था, वह बानी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए, ओह वाइफी, फ़ोन यूज़ नहीं किया तुमने? बानी हैरानी से, मतलब तुमने फ़ोन जानबूझकर रूम में छोड़ा था? रेहान्स बानी को खींचकर डाइनिंग टेबल से लगाकर उसके दोनों तरफ हाथ रखकर, तुम्हें क्या लगता है वाइफी? बानी, तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है? रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, बिल्कुल भी नहीं। रेहान्स की बात सुन बानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रेहान्स बानी के सर से अपना सर जोड़कर, आई डोंट ट्रस्ट यू वाइफी। बानी आंखें बंद किए हुए, मैं नहीं करना चाहती थी वह सब। रेहान्स, आई नाउ वाइफी। ये सुनते ही बानी झट से अपनी आंखें खोल लेती हैं। रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए, पर धोखा तो धोखा होता है, चाहे मर्जी से हो या ज़बरदस्ती। बानी रेहान्स के गले में बाहें डालकर, कब तुम्हारी माफ़ी मिलेगी मुझे? रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, जब मेरा मूड होगा। रेहान्स कुछ पल बानी का चेहरा देखता है, फिर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। बानी की आंखें बंद हो जाती हैं। उसके हाथ रेहान्स के बालों में चलने लगते हैं। रेहान्स के हाथ बानी की कमर पर आ जाते हैं। करीब 10 मिनट बाद दोनों अलग होते हैं। रेहान्स बानी के गाल से अपना गाल लगाकर, कुछ खा लो वाइफी, तुम्हें मेडिसिन लेनी है। आफ्टर ऑल पहली बार तुमने मेरी इतनी रेगुनेंस झेली है, बोलकर रेहान्स बानी के गाल पर किस कर लेता है। रेहान्स की बात सुन बानी के गाल लाल हो जाते हैं। बानी का चेहरा देख रेहान्स के फेस पर गहरी मुस्कान आ जाती है। बानी रेहान्स की स्माइल इग्नोर करके चेयर पर बैठ जाती है। बानी बाउल का ढक्कन खोलकर देखती है, फिर हैरानी से रेहान्स को देखती है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, वाइफी, तुम्हें फिजिकली हर्ट करके मुझे तकलीफ़ होगी तो वो मैं नहीं करूँगा, बट टॉर्चर करना तो बनता है ना। फिर बाउल की तरफ इशारा करते हुए, और ये बस शुरुआत है। बानी, तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रेहान्स, आई नाउ वाइफी, मुझे ये भी पता है कि ये खाने से तुम्हें कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है, बट वाइफी इसीलिए तो मैंने तुम्हें यही खाने को दिया है। रेहान्स की बात सुन बानी लाचारी से बाउल में रखे करेले की सब्ज़ी को देखती हैं। उसे सच में करेले खाने से वॉमिटिंग हो जाती है। बानी प्लेट में सब्जी और रोटी डालती है। बानी एक नज़र रेहान्स को देखती है, जो हाथ बांधे बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। बानी गहरी सांस लेकर एक बाइट लेती है। बाइट लेते ही बानी का मुंह बन जाता है, फिर भी बानी वो बाइट खाती है। रेहान्स सर्द आवाज़ में, पूरा फिनिश करना है वाइफी? बानी धीरे से, बानी धीरे धीरे खाने लगती है। बानी सारा खाना ख़त्म करके जल्दी से खड़ी होती है।
किचन में जाकर सिंक में वोमिट करने लगती है। बानी वोमिट कर रही थी, तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस होता है। बानी अपना फेस वॉश करके मुड़ती है। उसके सामने रेहांस खड़ा था। रेहांस बानी का मुंह पोंछते हुए, अभी तो बस शुरुआत है वाइफी, और तुम अभी से कमज़ोर पड़ रही हो। बानी, रेहांस प्लीज़। रेहांस बानी के होठों पर उंगली रखकर, सी वाइफी, तो मैं फिजिकली हार्म नहीं करूँगा बट मेंटली। बोलते हुए रेहांस के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेहांस की स्माइल देखकर बानी को अच्छे से समझ आ रहा था कि रेहांस आगे कुछ बहुत करने वाला है, और बानी अपनी सज़ा के लिए रेडी थी। आखिर गलती तो उसकी की थी। रेहांस बानी को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और बेड पर बिठा देता है। रेहांस बानी को एक पिल देता है। बानी चुपचाप वो पिल ले लेती है। उसे पता था कि वो पैनिक किलर हैं। रेहांस बानी को लेटाकर, यू नीड रेस्ट वाइफी, जस्ट स्लीप बोलकर रेहांस बानी के फोरहेड पर किस कर लेता है। थोड़ी देर में बानी सो जाती है। रेहांस बानी के सोते हुए चेहरे को कुछ पल देखकर उसके लिप्स पर एक पिक देकर बाहर चला जाता है। बाहर आकर रेहांस सेरा को कॉल करता है। रेहांस ऑन कॉल पकड़ा उसे। सेरा, यस बॉस, वो अपने अड्डे पर है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, आज बहुत बुरी मौत आई है उसकी। सेरा थोड़ा हिचकिचाते हुए, बॉस मैम कैसी हैं? रेहांस अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए सर्द आवाज़ में, तुम्हें मेरी वाइफ की कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही सेरा? सेरा हकलाते हुए, नहीं बॉस। रेहांस, मतलब तुम्हें तुम्हारी लेडी बॉस की फ़िक्र नहीं है? सेरा जल्दी से, नहीं बॉस फ़िक्र है। रेहांस सर्द आवाज़ में, तुम्हें मेरी वाइफ की फ़िक्र है? सेरा हकलाते हुए, नहीं मतलब हाँ 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 बॉस। तभी रेहांस बोरियत भरे लहजे में, स्टॉप स्टर्मिंग सेरा, आई हेट इट। फिर सर्द आवाज़ में, एंड मेरी वाइफ का नाम बेवजह तुम्हारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए बोलकर रेहांस कॉल कट कर देता है। सेरा अपने फ़ोन को देखते हुए, बॉस सच में मैनिपुलेटिव है बोलकर सेरा गहरी सांस लेता है। इधर रेहांस फ़ोन सोफे पर फेंक कर बेडरूम में जाता है। बानी को आराम से सोते देख रेहांस वॉल से टिककर बानी को घूरने लगता है। उसकी आंखों के सामने कल रात के सारे पल आने लगते हैं। रेहांस गहरी सांस लेकर, परमिशन तुमने ही दी थी वाइफी बोलकर रेहांस बालकनी में चला जाता है। रेहांस रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर सामने पहाड़ों को देखते हुए, आई ट्रस्ट यू वाइफी, पर तुम्हें इस बात से अनजान रहना होगा, ट्रस्ट नहीं होता तो तुम आज यहाँ नहीं होती। तुम यहाँ हो वाइफी, मेरे हर स्टेप में तुम मेरे साथ हो। फिर मुड़कर बेड पर सो रही बानी को देखते हुए, जो लड़की मेरे लिए अपना सब कुछ भूल सकती है उस पर मैं विश्वास ना करूं, ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। बट पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी वाइफी, ताकि तुम मुझसे कुछ भी छुपाने से पहले अपनी पनिशमेंट याद रखो। किसी के धोखे से रेहांस ओबरॉय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बानी ओबरॉय तुम्हारा धोखा और झूठ रेहांस ओबरॉय को कमज़ोर करने की ताकत रखता है, और रेहांस ओबरॉय को कमज़ोरी से सख्त नफ़रत है। दूसरी तरफ डीएम चिल्लाते हुए, व्हाट? राजीव घबराते हुए, हाँ डीएम, वो प्रिया मैम। डीएम परेशानी से, प्रिया ठीक तो है ना? राजू, यस डीएम, वो बिल्कुल ठीक है। डीएम गहरी सांस लेते हुए, थैंक गॉड प्रिया ठीक है। राजू, प्रिया के घर में कैमरा सेट करवा दो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। राजू डीएम को देखते हुए, डीएम आप प्रिया मैम से मिलना नहीं चाहते? डीएम कुछ पल रुककर, राजू प्रिया को फेस करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए जो अभी नहीं है। एक माफिया पूरी दुनिया से लड़ ले बट अपने घर में उसे झुकना ही पड़ता है। बानी, प्रिया और सोमांश, ये मेरा परिवार है। बानी को फेस कर लिया बट प्रिया बोलकर डीएम गहरी सांस लेता है। राजू डीएम को गौर से देखते हुए, डू यू लव प्रिया मैम? ये सुनते ही डीएम अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने एक कॉलेज, दो कपल,
कोई शादी, किसी लड़की का रोना और एक शब्द, आई हेट यू। डीएम झट से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें नम हो गई थी। डीएम वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। डीएम को ऐसे देखकर राजीव भी उनके बगल में बैठ जाता है। राजीव कुछ पल रुककर, सब जानते हैं कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, पर शायद ही कोई जानता है कि मैं आपका दोस्त भी हूँ, जो आपके अतीत के हर पन्ने से वाकिफ़ है। डीएम बिना किसी भाव के, और मेरे अतीत के पन्नों में सबके अतीत जुड़े हैं। राजीव, मेरे सवाल का जवाब। डीएम फीका सा मुस्कुराते हुए, क्या फ़ायदा, जब मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए था उस वक्त मैं चुप रहा। चुप ही नहीं, भाग भी गया। प्रिया के दिल में अपने लिए नफ़रत छोड़कर बोलकर डीएम अपने रूम में चला जाता है। राजीव गहरी सांस लेकर, सबकी शुरुआत वहीं से हुई थी। साइनिस स्टार कैंप्स, वो कॉलेज तुम सबको पास लाया, फिर आज इस मुकाम पर भी ले आया। शाम का वक्त, बानी सोकर उठती हैं। अब उसकी बॉडी पहले से काफ़ी ठीक थी। बानी बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेती है। तभी रेहांस रूम में आता है। रेहांस बानी को देखते हुए, रेडी हो जाओ वाइफी, हमें जाना है। बानी, कहाँ? रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, तुम्हें एक शो दिखाने। बानी रेहांस को गौर से देखते हुए, क्या करने वाले हो तुम? रेहांस, नो मोर क्वेश्चन वाइफी, जल्दी रेडी हो जाओ, बोलकर रेहांस बाहर चला जाता है। बानी खुद से, अब पता नहीं क्या करने वाला है ये। बानी खड़ी होती है और कमबोर्ड से कपड़े निकाल रेडी होती है। रेडी होकर बानी बाहर जाती है। रेहांस बानी का हाथ पकड़कर, लेट्स गो। रेहांस और बानी कार में थे। रेहांस कार ड्राइव कर रहा था। बानी रेहांस को देखते हुए, रेहांस कहाँ जा रहे हैं हम? बानी की बात का कोई जवाब रेहांस देता नहीं। उसका सारा फोकस रोड पर था। बानी थोड़ी तेज़ आवाज़ में, रेहांस बोलो ना। रेहांस सामने देखते हुए गुस्से में, शट अप वाइफी। रेहांस की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर बानी की आंखें नम हो जाती हैं। बानी रुंधे हुए गले से, फाइन, अब कुछ नहीं बोलूँगी मैं, बोलकर बानी विंडो से बाहर देखने लगती हैं। रेहांस कुछ रिएक्ट नहीं करता। वह बस शांति से कार ड्राइव कर रहा था। बानी मन में, कहाँ लेकर जा रहा है ये मुझे, और इतनी अजीब फीलिंग, पता नहीं क्या करने वाला है रेहांस, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद रेहांस एक खंडर जैसी जगह पर कार रोकता है। रेहांस बाहर निकलता है। बानी भी बाहर आकर कन्फ्यूजन में इधर उधर देखने लगती हैं। रेहांस बानी को फ़ोन देते हुए, टेक इट। बानी रेहांस के हाथ की तरफ देखते हुए हैरानी से, मेरा फ़ोन, बोलकर बानी फ़ोन ले लेती है। रेहांस, चलो वाइफी। बानी रेहांस को देखकर, मेरा फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? रेहांस झुककर बानी की आंखों में देखते हुए, आई हैव माई वॉइस वाइफी। बोलते हुए रेहांस तिरछा मुस्कुराता है और बानी का हाथ पकड़कर उसे खंडर के अंदर ले जाता है। बानी चलते हुए, तुम मुझे जंगल के बीच इस खंडर में क्यों लाए हो? रेहांस एक जगह रुककर, क्वेश्चन बहुत करती हो तुम वाइफी, एंड मुझे क्वेश्चन बिल्कुल पसंद नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बोलकर रेहांस बानी के गाल को थपथपाता है। रेहांस एक पत्थर को किक मारता है। तभी नीचे की ज़मीन स्क्वायर पे में खुल जाती है। बानी हैरानी से ये सब देख रही थी। रेहांस बानी का हाथ पकड़कर स्टेयर से उसे नीचे लेकर जाता है। ऊपर का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। बानी अपने सामने जो देखती है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने जेल जैसे बहुत से शेल्फ बने हुए थे जो काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, और कहीं सेल्स में कहीं लोग बंधे हुए थे। बानी हकलाते हुए, रेहांस ये। तभी रेहांस दोनों हाथ फैलाकर बानी को देखते हुए, वेलकम टू द ग्रेट वर्ल्ड ऑफ द किंग, बोलते हुए रेहांस डेविल स्माइल करता है।
बानी गहरी सांस लेते हुए, ये तुम्हारी जगह है? रेहान बानी को कमर से पकड़कर, यस वाइफी, माई पैलेस। किंग का खौफ लोगों में यूं ही नहीं है, उस खौफ की वजह से ये जगह उस खौफ की वजह है ये जगह। रेहान की बात सुन बानी कुछ देर रेहान को देखती है, तब उसकी नज़र एक सेल में जाती है जहाँ एक लड़की थी और एक आदमी उसकी बेड़ियों को टाइट कर रहा था। रेहान बानी के कान में सर्द आवाज़ में, और सबसे बड़ी बात वाइफी, मैं जेंडर में फ़र्क नहीं करता। धोखा, डिसरेस्पेक्ट और दुश्मनी, इन चीज़ों में किंग के लिए लड़का लड़की सब बराबर हैं। बोलकर रेहान बानी के कान पर किस करता है। बानी उस लड़की को देखते हुए, उसने क्या किया? रेहान डेविल स्माइल करते हुए, डिसरेस्पेक्ट वाइफी, उसने रेहान ओबरॉय को डिसरेस्पेक्ट किया। सो मैंने भी उसकी फैमिली की ऐसी इज्जत उतारी कि आज ये लड़की एक जिंदा लाश बन गई है। बानी धीरे से, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रेहान बानी की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करके, मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाइफी, कुछ भी, बोलकर रेहान बानी के कांपते होठों को हल्का सा किस करके बानी का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाता है। बानी नीचे देखते हुए चल रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आसपास देखने की। बानी को पता था कि रेहान बहुत क्रूर है, बट आज वो पहली बार रेहान की सैडिस्ट साइड देख रही थी, और उसे ये भी पता था कि ये सब उसकी पनिशमेंट का पार्ट है, मेंटली टॉर्चर करना। रेहान बानी को एक बड़ी सी कमरे में लेकर जाता है जहाँ सेरा और पना पहले से ही थे। बानी पना को देखती है, जो लड़की कल तक कितनी केयर फ्री रही थी, आज वही बिना किसी भाव के खड़ी थी। रेहान सर्द आवाज़ में, लाओ उन दोनों को। रेहान का ऑर्डर सुन सेरा दरवाजे पे खड़े एक आदमी को इशारा करता है। कुछ ही पलों में एक लड़का और एक लड़की को दो आदमी अंदर लाते हैं। बानी उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़का था जो प्रिया के साथ उनके घर में उन पर नज़र रख रहा था। बानी रेहान को देखते हुए, मम्मा फ्री हैं? रेहान बानी को पलटकर उसे पीछे से बाहों में भरकर, यस वाइफी, सी इज़ फ्री। रेहान की बात सुन बानी गहरी सांस लेती है। सेरा उन दोनों को चेयर्स पर बिठाकर बांधता है। बानी उस लड़की को देखते हुए, ये लड़की, रेहान बानी के पेट पर अपनी पकड़ कसते हुए, धोखेबाज है ये वाइफी, ओबरॉय पैलेस में रहकर धोखा दे रही थी। वो लड़की रोते हुए, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। तभी पना उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। उस लड़की का मुंह एक तरफ हो जाता है। पना उस लड़की के बालों को पकड़कर, किंग के वर्ल्ड में कोई शोरी नहीं चलता, सिर्फ गिव एंड टेक चलता है। बानी उस लड़के को देखते हुए, तुमने मेरी मम्मा को हर्ट किया था? वह लड़का रेहान को देखकर हकलाते हुए, नहीं नहीं, बस होस्टेज। तभी रेहान बोरियत भरे लहजे में, नो ड्रामा, नाउ टाइम फॉर सेम फन, बोलकर रेहान बानी के बालों पर किस करके उसे छोड़ देता है। रेहान उस लड़के के सामने जाकर खतरनाक लहजे में, मेरी वाइफी के चीटिंग के पीछे की वजह तू भी है, आई एम राइट फॉर नॉट। वो लड़का डरते हुए, राइट। रेहान डेविल स्माइल करते हुए, सो टाइम फॉर पनिशमेंट, बोलकर रेहान सेरा के हाथ से खंजर लेकर उस लड़के के सीधे हाथ में घुसा देता है, जिससे उस लड़के की चीख निकल जाती है। बानी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रेहान उस लड़के को घूरते हुए चिल्लाकर, मेरी तरफ देखो वाइफी, तुम्हारी नज़रें यहाँ से हटनी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड।
बानी रेहांस की तरफ देखते हुए जल्दी से यस। रेहांस खंजर हाथ से निकालकर उसके दूसरे हाथ में घुसा देता है। वो आदमी चीख रहा था पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। बानी रोते हुए सब देख रही थी। हालांकि उसे उस लड़के से कोई सिंपैथी नहीं थी, फिर भी रेहांस को इस रूप में देखना बानी के लिए मुश्किल था। रेहांस अब बिना किसी पर ध्यान दिए उस लड़के को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। वो बंधी हुई लड़की भी बुरी तरह कांप रही थी क्योंकि अगला नंबर उसी का था। बानी धीरे से स्टॉप इट। बानी की आवाज़ सुन रेहांस का हाथ रुक जाता है। रेहांस मुड़कर बानी को देखता है जो सर नीचे किए रो रही थी। रेहांस खंजर फेंककर अपना हाथ साफ करके बानी के पास जाता है। रेहांस बानी का चेहरा चैन से पकड़कर उसे ऊपर करके उस लड़के के लिए रो रही हो तुम वाइफी? बानी नाम में सर हिलाते हुए नो। रेहांस अपनी बोहे चढ़ाते हुए सो। बानी रोते हुए मैंने तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा। तुम ऐसे मतलब? रेहांस बानी को अपने सीने से लगाकर सी वाइफी जस्ट ब्रेथ बोलते हुए रेहांस बानी का सर सहलाने लगता है। रेहांस बानी के कान में आई थिंक इससे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर तुम नहीं झेल पाओगी वाइफी। बानी कुछ नहीं कहती, वो बस रेहांस के सीने से अपना चेहरा छुपाए खड़ी रहती है। रेहांस बानी का सर सहलाते हुए सर्द आवाज़ में सेरा इन दोनों को सेल में भेजो एंड पन्ना इस लड़की का टॉर्चर सेशन तुम पूरा करोगी। अभी मेरी वाइफी को मेरी ज़रूरत है बोलकर रेहांस बानी का चेहरा देखता है। बानी सो चुकी थी। रेहांस बानी को गोद में उठाकर खंडर से बाहर ले जाकर कार में बिठा देता है। रेहांस ड्राइविंग सीट पर बैठकर बानी का चेहरा देखते हुए तुम स्ट्रॉन्ग हो वाइफी, फिर भी बहुत सेंसिटिव हो। उस कबीर की वजह से तुम्हें इस खून खराबे की दुनिया में आना पड़ा। दैट्स वाई आई हेट हिम अंडरग्राउंड। पन्ना सेरा को देखते हुए किंग ने पहली बार अपना टॉर्चर सेशन बीच में रोका है। सेरा मुस्कुराते हुए लगता है किंग सच में मैम से प्यार करने लगे हैं। पन्ना लगता क्या ब्रो, यही सच है। पन्ना की बात सुन सेरा मुस्कुराते हुए कुछ सोचने लगता है। रात का वक्त बानी चीखते हुए बेड पर बैठ जाती है। बानी गहरी सांसें लेते हुए आसपास देखती है। वो इस वक्त बेडरूम में थी, पहाड़ों वाले कॉटेज में। बानी की आवाज़ सुन रेहांस रूम में आता है और बानी को देखता है जो बेड पर बैठी गहरी सांसें ले रही थी। रेहांस गेट बंद करते हुए नाइट वार्म वाइफी। रेहांस की आवाज़ सुन बानी रेहांस को देखती है। रेहांस को देखते ही बानी की आंखों में डर भर जाता है। रेहांस बानी के बगल में बैठकर नाइट मार्था वाइफी। बानी धीरे से रेहांस बानी का चेहरा अपने हाथों में भरकर रिलैक्स वाइफी, सब ठीक है। बानी रेहांस को देखते हुए तुम ऐसे कैसे? रेहांस बानी के चेहरे के करीब जाकर मैं ऐसा ही हूँ वाइफी, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ बोलकर रेहांस बानी का चेहरा छोड़ देता है। बानी रेहांस की गोद में बैठकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर मैंने तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया है जैसे तुम हो, बट आज ये सब मैंने पहले नहीं देखा। रेहांस बानी की पीठ सहलाते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा वाइफी। बानी रेहांस का चेहरा देखते हुए मतलब मेरी पनिशमेंट ख़त्म? रेहांस यस वाइफी बोलकर रेहांस बानी की नोज़ पर किस कर लेता है। रेहांस की बात सुन बानी के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। बानी रेहांस की आंखों में देखते हुए आई लव यू। रेहांस बानी के सर से अपना सर जोड़कर आई लव यू टू। इस वक्त जो दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। शायद रेहांस के फेस पर पहली बार बानी ने स्माइल देखी थी, एक नॉर्मल स्माइल। और आज पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के सामने एक साथ कन्फेशन कर रहे थे। अगला सुबह ओबरॉय पैलेस में सभी लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। मेड ने ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया था। सलाका टिया को देखते हुए टिया आर्यन का कोई कॉल आया क्या?
टिया जूस पीते हुए, नो मोम, मैंने कई बार ट्राई किया बट आर्यन का फ़ोन लग ही नहीं रहा। टिया की बात सुन प्रदीप का हाथ रुक जाता है। प्रदीप दांत पीसते हुए, पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। मानसी, बड़े पापा आप मिस्का से बात करो, वो आर्यन भाई की गर्लफ्रेंड है, उन्हें आर्यन भाई के बारे में पता हो सकता है। सलाका, सिट, मिस्का मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मानसी खड़ी होकर, मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। माया मानसी को देखते हुए, अपना ध्यान रखना। मानसी, ओके मोम। विहान खड़े होकर, चल मैं तुझे छोड़ दूँ। मानसी अचानक से, नहीं भाई मैं चली जाऊँगी। विहान भौहें चढ़ाते हुए, मेरे आने से कोई प्रॉब्लम है? मानसी हंसते हुए, नहीं भाई चलिए। मानसी और विहान निकल जाते हैं। प्रदीप, मेरे दोनों ही बेटे पता नहीं कहाँ गायब हैं। नमन धीरे से, बेटे हैं, कभी बेटों जैसा ट्रीट किया भी है उन दोनों को? माया नमन का हाथ पकड़कर धीरे से, नमन शांत, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। तभी टिया अचानक से, मॉम डैड। प्रदीप, व्हाट हैपेंड? टिया बिना कुछ बोले जाकर हॉल में लगा टीवी ऑन करती हैं। सब टिया के पीछे जाते हैं। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। करीब 1 महीने बाद रेहांस ओबरॉय की वापसी। ये न्यूज़ देखते ही सब हैरान हो जाते हैं। सलाका हैरानी से, रेहांस जिंदा है? माया सलाका को देखते हुए, उसे तो जिंदा होना ही था भाभी। माया की बात पर सलाका कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ एक शानदार स्टेज लगा हुआ था। सामने कहीं चेयर्स लगी हुई थी जिन पर हर मीडिया हाउस का रिपोर्टर बैठा था। स्टेज पर एक लंबी सी टेबल लगी हुई थी जहां कुछ चीज़ें रखी हुई थी। चारों तरफ कहीं बॉडीगार्ड्स खड़े थे जिनके पास गन्स थी। यह सब लाइव चल रहा था। ओबरॉय पैलेस में। टिया, मुझे लगता है रेहांस भाई एंट्री करने वाले हैं। नमन मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स, अब किंग की एंट्री तो ऐसे ही होगी। नमन की बात सुन प्रदीप और सलाका उसे घूरते हुए, नमन इनोसेंट फेस बनाकर, मैंने कुछ गलत कहा क्या? टिया टीवी की तरफ देखते हुए, नो चाचू, आपने बिल्कुल सही कहा, रेहांस भाई तो ऐसे ही आएंगे। टिया को घूरते हुए सलाका मन में, ये बेटी मेरी है बट जबान पर हमेशा रेहांस। वहीं सारे रिपोर्टर में चहल पहल मची हुई थी। तभी स्टेज के पास एक ब्रैट ल्यू वॉटूर नोरेर आकर रुकती है। कार देखकर कुछ पल के लिए वहाँ शांति छा जाती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और रेहांस बाहर आता है। रेहांस को देखते ही सब उसकी फ़ोटो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। रेहांस ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ऑरेंज कलर का ब्लेजर पहना हुआ था। साथ ही उसके डायमंड कफलिंग्स, आँखों पर ब्लैक गोगल, हाथ में एंटिक वॉच, पैर में ब्लैक लेदर शूज। रेहांस बेहद हैंडसम लग रहा था। नमन टीवी की तरफ देखते हुए, वाह आ गया किंग। प्रदीप सलाका ये दोनों ही बिना किसी भाव के टीवी स्क्रीन देख रहे थे। विहान अपनी कार में बैठे अपने आईपैड पर लाइव न्यूज़ देख रहा था। कबीर और विनीत भी ये न्यूज़ देख रहे थे। डीएम भी ये न्यूज़ देख रहा था। उसे लग रहा था कि रेहांस कुछ करने वाला है। इधर रेहांस कार से बाहर आकर दूसरी साइड जाता है। दूसरी साइड का गेट खुलता है। रेहांस अपना हाथ आगे करता है। रेहांस के हाथ में हाथ रखे बानी कार से बाहर आती हैं। बानी को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। बानी ने ब्लैक कलर का मिड थाईलैंड ड्रेस पहनी थी जिसके ऊपर फ्लावर नेट था और वो ड्रेस स्लीवलेस थी। बानी के बाल खुले हुए थे, चेहरे पर लाइट मेकअप, हाथ में ब्रेसलेट और पैरों में ब्लैक ब्लॉक हील्स। रेहांस बानी की कमर पर हाथ रखकर उसे स्टेज पर ले जाता है। दोनों चेयर्स पर बैठ जाते हैं। रेहांस सामने देखते हुए, हेलो एवरीवन। एक रिपोर्टर, सर आप पिछले 1 महीने से कहाँ थे? रेहांस बानी की तरफ देखते हुए, एंजॉय माई टाइम। रिपोर्टर, बट कुछ दिन पहले बानी मैम भी हाईवे से गायब हो गई थी। रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, रेहांस ओबरॉय की वाइफ को बीच हाईवे से किडनैप करने की हिम्मत सिर्फ रेहांस ओबरॉय में है।
रेहान्स की बात सुन बानी मुस्कुरा देती हैं। वहीं सारे रिपोर्टर्स हैरान हो गए थे। बट आपने तभी वो रिपोर्टर रेहान्स को देखता है जो उसे सर्द नज़रों से देख रहा था। रेहान्स की नज़रों के देखते हुए वो रिपोर्टर चुप हो जाता है। बानी मन में, हाय कितना इंटीमेटिंग है मेरा रेहान्स। दूसरा रिपोर्टर, सर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? रेहान्स, इट्स आवर कमबैक एंड अनाउंसमेंट बोलकर रेहान्स बानी को देखता है। बानी टेबल के अंदर रेहान्स का हाथ थाम लेती है। रेहान्स सामने देखते हुए सर्द आवाज़ में, एक न्यू ब्रांड मार्केट में आ रहा है और ये कंपनी यूए की सबसे बड़ी कंपनी थी जो अब ओबरॉय इंडस्ट्री के अंदर है। वह कंपनी ही सारे प्रोडक्ट बनाएगी। रिपोर्टर, सर प्रोडक्ट क्या है? रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, वेपन्स। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर्स में फुसर फुसर मच जाती हैं। तभी रेहान्स, ब्रांड का नाम और लोगो कल शाम की पार्टी में लॉन्च होगा बोलकर रेहान्स खड़ा होता है और बानी को कमर से पकड़कर नीचे आता है और कार में बैठ जाता है। ओबरॉय पैलेस में प्रदीप हैरानी से, न्यू वेपन ब्रांड, क्या करने वाला है ये लड़का? सलाका, अब ये तो वही बताएगा। नमन और माया एक दूसरे की ओर देखते हैं। विहान कॉटेज के अंदर आते हुए, एक नया काम शुरू कर दिया रेहान्स ने। कबीर टीवी की तरफ देखते हुए, और अब बानी भी उसके साथ है। विनीत कबीर को देखते हुए, बानी को बीच में मत ला। कबीर गुस्से में, वो लड़की हमेशा बीच में ही रही है बोलकर कबीर अपने रूम में चला जाता है। कार में बानी रेहान्स को देखते हुए, वेपन? रेहान्स बानी के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइन करके, या वाइफी वेपन। बानी कब से प्लान कर रहे थे ये सब? रेहान्स बानी के हाथ पर किस करते हुए, दुबई से आने के बाद से। बानी मुंह बनाते हुए, तो मुझे क्यों नहीं बताया? रेहान्स, सरप्राइज़ था वाइफी। बानी अपनी बोहे चढ़ाते हुए, सरप्राइज़? रेहान्स बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए, एक और सरप्राइज़ है जो तुम्हें कल शाम को मिलेगा। बानी एक्साइटेड से, क्या सरप्राइज़ है? रेहान्स बानी के फोरहेड पर टैप करते हुए, माई इनोसेंट वाइफी, सरप्राइज़ है। वेट तो करो। बानी, ओके। कार ओबरॉय पैलेस के बाहर रुकती है। रेहान्स और बानी दोनों अंदर जाते हैं। प्रदीप रेहान्स को देखते हुए गुस्से में, क्या किया है तुमने? रेहान्स बानी को देखते हुए, टिया टीवी चल रहा था ना? टिया, यस भाई। रेहान्स बानी के बालों से खेलते हुए, इट मीन्स सबने देखा भी है, तो ये बकवास क्वेश्चन क्यों? सलाका, पहले तुम अपनी बीवी से ध्यान हटाओगे। सलाका की बात रेहान्स पूरी तरह से इग्नोर करता है, पर बानी से ये बर्दाश्त नहीं था। बानी सलाका को घूरते हुए, मदर इन लॉ, आप मुझसे जेलस हो रही हैं क्या? आपका बेटा आपसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। आप तो रेहान्स की माँ ही नहीं हैं। प्रदीप चिल्लाते हुए, अपनी औकात में रहो बानी। तभी रेहान्स सर्द आवाज़ में, मेरे घर में मेरी वाइफ को उसकी औकात दिखाने वाले आप होते कौन हैं? हाउ द हेल आर यू? बोलते हुए रेहान्स प्रदीप की तरफ घूरकर उसे सर्द नज़रों से घूरता है। प्रदीप, तुम इस लड़की की वजह से मुझे। रेहान्स बीच में, इस लड़की ने नहीं, बानी ओबरॉय है मेरी वाइफ का नाम, जो मुझे बहुत पसंद है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बोलकर रेहान्स तिरछा मुस्कुराता है। नमन, रेहान्स, यूए की ये कंपनी कौन सी है? रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, कल शाम पता चल जाएगा चाचू, जस्ट वेट। बानी यावन करते हुए, हबी आई नीड ए नैप। रेहान्स बानी को देखते हुए, तो चलते हैं वाइफी बोलकर रेहान्स बानी को गोद में उठाकर लिफ्ट में ले जाता है। क्या है यह वेपन कंपनी? क्या है रेहान्स का प्लान? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।